हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे हमारा ग्लोबल चैनल है। यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग पावरफुल वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्त तक ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि वीडियो में ऐसी पावरफुल चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है? फंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, एफएनओ में बिल्कुल जुए की तरह खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक कंट्रोल्ड रिस्क में आप इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आजकल चल रहा है। आपने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा, लेकिन आपको शायद डिटेल्स नहीं पता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं डिटेल समझाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, जो होने वाला है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप कभी मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखते हो लेकिन फुल कैपिटल आपके पास नहीं रहता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिटेल में समझेंगे कि एंजल वन का जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एमटीएफ है, मैं उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। तो कैसे काम करता है, कब यूज करना चाहिए, कैश फ्लो क्या होता है, कोलेटरल फ्लो क्या होता है और रिस्क क्या है इसमें, तो इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे कि एमटीएफ में ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एमटीएफ क्या है, जो लोग जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इसको कहते हैं। इसमें आप डिलीवरी स्टॉक्स खरीद सकते हो सिर्फ पार्शियल अमाउंट पे करके। अगर एंजल वन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लिखेगा पे लेटर करके। तो इसमें आप डिलीवरी स्टॉक्स खरीद सकते हो सिर्फ पार्शियल अमाउंट पे करके। तो जो बाकी का पैसा है वो एंजल वन आपको फंड करता है। तो एंजल वन बेसिकली फाइनेंशियर की तरह काम करता है। आप क्या पे करते हो? इनिशियल मार्जिन, जो फंडेड अमाउंट होता है उस पे आपको डेली इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एप्लीकेबल चार्जेस जैसे जीएसटी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आप कम पैसे लगाकर बड़ा पोजीशन ले सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको एमटीएफ देता है। अब सबसे पहली बात है कि एमटीएफ कब अप्लाई होता है। तो एमटीएफ सिर्फ तब अप्लाई होता है जब स्टॉक एमटीएफ एलिजिबल लिस्ट में हो, आप बाय कर रहे हो। प्रोडक्ट टाइप जब आप बाय करने जाओगे तो वहां पे आप एमटीएफ सेलेक्ट करोगे, या पे लेटर आपको दिया होगा। तो जब आप पे लेटर करते हो तो जो पोजीशन आप लेते हो वो डिलीवरी में होनी चाहिए, ना कि इंट्राडे में। ये डिलीवरी बेस्ड लेवरेज है, मतलब आप स्टॉक खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए और उसमें आपको मार्जिन मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पगलाए रहते हैं लोग, उनके लिए ये बहुत अच्छी लर्निंग है कि यार यहाँ पे डिके का टेंशन नहीं, यहाँ पे आप स्टॉक खरीद रहे हो, लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, और उसमें भी आपको मार्जिन मिल रहा है। अप टू 4x मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ 4 गुना तक मिलता है। 25% अमाउंट आप देते हो, बाकी 75% तक का अमाउंट जो है आप फंड कर सकते हो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एमटीएफ में फंडिंग कैसे होती है। तो 3 तरह से फंडिंग होती है, यहाँ पे समझा दो। सबसे पहले है कैश ओनली। अगर आप पूरा मार्जिन जो है कैश में देते हो, मतलब आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है कैश में, तो होता क्या है कि सपोज आपके पास 25,000 रुपीज का स्टॉक खरीदना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है, ठीक है। तो आपको 10,000 रुपीज देने हैं। एंजल वन जो है आपका 15,000 रुपीज फंड करेगा। शेयर्स आपके डीमैट में आपको दिखेंगे। जो इंटरेस्ट लगेगा, जो डेली इंटरेस्ट है, क्योंकि जो पैसा आपको फंड हो रहा है उस पर इंटरेस्ट लगता है, जो ब्रोकर की कमाई होती है। आपको क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी। इसीलिए सोच समझ के एमटीएफ को अगर यूज करें तो बहुत पावरफुल तरीका है इन्वेस्ट करने का, जिससे आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। जो पैसा आपने उठाया है एज ए फंडिंग, तो उस फंडिंग वाले पैसे पे आप कितना अच्छा रिटर्न बना सकते हो, वहां पे आपकी नॉलेज का जो यूज है वो होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो कोलेटरल ओनली। सपोज आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, ऑलरेडी आपके पास डिलीवरी में स्टॉक पड़े हुए हैं काफी सारे, आपको पता है कि आपको उसमें कोलेटरल अमाउंट मिल जाता है, उसमें कुछ हेयर कट होता है। तो इसमें आप कैश नहीं देते हो, आपके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हैं या ईटीएफ पड़ा हुआ है, ब्रोकर उसमें कुछ हेयर कट लेता है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर है, आपको 80,000 रुपीज मिल जाता है उसमें से, और आप सिर्फ उसी को यूज करके भी एमटीएफ में पोजीशन ले सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा हो गया कि मुझे कुछ अलग से पैसा नहीं डालना पड़ा, मेरे करंट होल्डिंग को यूज करके मेरे को जो मार्जिन मिला उससे मैं नई अपॉर्चुनिटीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। डेफिनेटली इसके रिस्क भी हैं, क्योंकि अगर आपका पैसा, मान लो आपकी जो नई अपॉर्चुनिटी है वो लॉस में जाने लगी, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ेंगे। उस रिस्क के बारे में मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो कैश प्लस कोलेटरल है। तो इसको हाइब्रिड तरीका कहते हैं। थोड़ा सा आपके पास कैश पड़ा हुआ है, थोड़े से आपके पास शेयर पड़े हुए हैं, जिनको प्लेज करके आपको जो मार्जिन मिला है, उन दोनों को यूज करके आप एमटीएफ में एक नई अपॉर्चुनिटी में पैसा लगा रहे हो। तो ये फ्लेक्सिबल मॉडल है।
लेकिन ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे कैश फ्लो की बात कर लेता हूँ कि कैश फ्लो में किस तरीके से काम होता है। सपोज यूजर के पास 10,000 का कैश है, वो 25,000 रुपीज के स्टॉक लेना चाहता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 40,000 रुपीज की है, तो एंजल वन आपके 15,000 रुपीज जो है वो फंड करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजर को जो नए शेयर को सिस्टम में कोलेटरल के फॉर्म में कंफर्म करना होता है। अगर वो रिक्वायर्ड कंफर्मेशन नहीं करता है तो पोजीशन इनएलिजिबल हो सकती है और ऑटो स्क्वायर ऑफ भी हो सकती है। ये बिगिनर का एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग गलती करते हैं। जो कोलेटरल का फ्लो है उसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर लेना चाहता हूँ। ये तब होता है जब यूजर के पास ऑलरेडी होल्डिंग्स हो। सपोज यूजर के पास 10,000 रुपीज कैश है और 50,000 के एलिजिबल शेयर्स हैं, वो 80,000 रुपए के स्टॉक खरीदना चाहता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 40,000 रुपीज है जो कि करीब करीब 32,000 रुपये हुई। तो कैश प्लस कोलेटरल मिला के जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, एंजल वन बाकी का जो पैसा है डिफरेंस है उसको फंड करता है। नए शेयर्स भी कोलेटरल पूल का पार्ट बन जाते हैं। इस फ्लो में पोजीशन एक्सटेंड करना ईजी होता है। एमटीएफ का एंड टू एंड प्रोसेस मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। तो एमटीएफ जो है इनेबल्ड स्टॉक होते हैं, तो उनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप जाओगे तो वहां पे दिया रहेगा पे लेटर, ठीक है। एंजल वन में आप जाओगे तो पे लेटर करके ऑप्शन होगा, तो आपको वहां पे डिलीवरी पे सेलेक्ट करना होगा। तो वहां पे आपको प्रोडक्ट टाइप जो है एमटीएफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप 3 रहेगा, आप मार्जिन रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट एस्टिमेट शो करेगा। स्टेप 4 में आप जाओगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, एंजल वन बैलेंस फंड करेगा। स्टेप 5 में डेली इंटरेस्ट फंडेड अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। तो स्टेप 6 आप जब सेल करते हो तो फंडेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एडजस्ट होता है, रिमेनिंग जो पैसा होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं होता, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। मतलब आपने अगर कोई पोजीशन उठाई है एमटीएफ में, उससे एग्जिट आप कभी भी, आपको लग रहा है छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली है, 5% स्टॉक मूव हुआ है, उसमें मुझे प्रॉफिट बुक करना है, आप कभी भी कर सकते हो। और जो कैलकुलेशन है उसमें आपका जो प्रॉफिट है उसमें आपका जो फंडिंग की जो फीस है, जो पैसा लगना चाहिए था आपका इंटरेस्ट का, वो डिडक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑफ द पैसा आपका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एमटीएफ का एंड टू एंड प्रोसेस में समझा देता हूँ। एमटीएफ एनेबल्ड स्टॉक को आपको सेलेक्ट करना है, वहां पे आपको बाय करना है। बाय करते टाइम आपको पे लेटर करना है। सपोज आपके पास 100 रुपीज है, आप वहां पे 400 रुपए के शेयर भी सिलेक्ट करोगे तो नीचे आएगा पे विद द अवेलेबल कैपिटल या पे लेटर। तो पे लेटर में आपका जो है 4 गुना तक करीब करीब रहता है स्टॉक्स में। जो अच्छे स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक्स हैं, उनमें आपको 4x 4 गुना तक आपको मार्जिन मिल जाता है। तो वो जो बाकी का 3 गुना है वो पैसा आपको फंडिंग में चला जाता है, जिसकी आपको फीस देनी पड़ती है। इंटरेस्ट कॉस्ट एक तरह से हो जाता है आपका। यहाँ पे डेली इंटरेस्ट होता है जो फंडेड अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, उसको भी आप जाके डैशबोर्ड में चेक कर सकते हो। जब आप जाओगे अपनी प्रोफाइल में तो आपको वहां पे एमटीएफ का एक एरिया दिखेगा, जहां पे क्लिक करने पे आपको एमटीएफ में क्या आपका चल रहा है, क्या क्या स्टॉक्स आपने एमटीएफ पे लिए हैं, कितना इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा है, वो सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी। जब भी आप क्लोज करोगे इस पोजीशन को, हमेशा आपका प्रॉफिट है, उसमें जो भी आपकी फीस है, चार्जेस हैं, वो कट के आपको प्रॉफिट आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात कर लें कि एमटीएफ में क्या क्या पैसे आपके लगते हैं, क्या क्या कॉस्ट पड़ता है। तो एमटीएफ में चार्जेस होते हैं। तो पहला होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, डेली इंटरेस्ट कटता है फंडेड अमाउंट, जीएसटी लगता है यहाँ पे इंटरेस्ट पे। यहाँ पे डीपी चार्जेस जब आप सेल करते हो, अगर मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको फंड ऐड करना है, नहीं किया तो आरएमएस स्क्वायर ऑफ कर सकता है। इसलिए लेवरेज पोजीशन रिस्पॉन्सिबली यूज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगली चीज मैं बात करना चाहूंगा, एमटीएफ का वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर के लिए क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि आपको जो अपफ्रंट कैपिटल है वो कम लगता है। यहाँ पे कम में आप ज्यादा खरीद सकते हो, पोर्टफोलियो को आप कोलेटरल बना सकते हो, लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हो, इंटरेस्ट आपका सिर्फ फंडेड पोजीशन पे लगता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि कब यूज करना स्मार्ट। मार्केट डिप में क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए ये तरीका यूज होता है। यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ आपको बाय करना है। यू आर ट्राइंग टू बाय मोर स्टॉक्स। तो जब पोर्टफोलियो कैपिटल एफिशिएंट रखना है, जब आपके पास होल्डिंग हो जो कोलेटरल बन सकती है, तो डेफिनेटली इट्स ए गुड आइडिया। यहाँ पे करंटली स्पेशल ऑफर चल रहा है एंजल वन के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। अगर आप एंजल वन में कस्टमर नहीं हैं तो आप वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अकाउंट खोलिए, वहां पे ट्राई करिए एमटीएफ। अगर आप ऑलरेडी हैं तो चेकआउट करिएगा एमटीएफ सेक्शन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री एमटीएफ दे रहा है 1 लाख रुपए तक। ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्राई करने का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे रिस्क की बातें कुछ कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एमटीएफ लेने के दौरान, क्योंकि एक तरह से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये इन्वेस्टमेंट इसको क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पे आप लेवरेज ले रहे हो, और जब भी लेवरेज आ जाता है पिक्चर में तो माइंडसेट में हमेशा याद रखो कि आप ट्रेड
कर रहे हो, आपको लेवरेज मिल रहा है, तो आपको रिस्क को मैनेज भी करना है। यहाँ पे जो लेवरेज है वो प्रॉफिट्स को तो एम्पलीफाई करता ही है, लेकिन लॉसेस को भी एम्पलीफाई करता है। ये पहला रूल है। जैसे कहते हैं ना, मार्जिन एक होता है डबल एज सॉर्ड। तो हमेशा याद रखिए कि मार्जिन उतना लीजिए जितना आप संभाल पाएं, और एक्स्ट्रा पैसे भी आपके पास होने चाहिए ताकि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना हो। स्टॉक गिरता है, मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाता है। अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लेते तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सोच रहे हो कि मैं एफएनओ का बदला निकाल लूंगा यहाँ से, बिल्कुल नहीं। ये इन्वेस्टमेंट करने का ही तरीका है। एक्सेंचुएटेड प्रॉफिट बनते हैं तो एक्सेंचुएटेड लॉस भी होते हैं। अब यहाँ पे इस पूरे वीडियो को मैं समराइज करना चाहूंगा। तो एमटीएफ आपको क्या करता है? सबसे पहली चीज है, डिलीवरी स्टॉक्स खरीदने के लिए पार्शियल पेमेंट के साथ आपको मार्जिन देता है, जिसपे आपको फीस लगती है, एक इंटरेस्ट लगता है जो डेली कैलकुलेट होता है। आप कैश है तो कर सकते हो, आपके पास अगर स्टॉक पड़े हुए हैं तो कर सकते हो, हाइब्रिड मॉडल में कैश और कोलेट्रल दोनों हैं तो भी कर सकते हो। तो ये कैपिटल एफिशिएंट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। रिस्क है इसमें, जरूर सोच के समझ के अच्छी अपॉर्चुनिटीज को 2 बार 4 बार सोच के ही यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि रिस्क जो है वो आपको मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि यार ये तो हमारे लिए नहीं है, हम तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर हैं, हम तो ओपन इंटरेस्ट और इन सब चीज़ों पे जो ऑप्शन गीक्स हैं इन पे फोकस करेंगे। लेकिन आपको बता दो, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हो और आप एक अच्छा प्राइस एक्शन जज कर सकते हो, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे आप इस तरीके के जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो विथ ए विजन कि मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने। आपको पता होगा कई बार कोई सेक्टर है, सपोज मेटल सेक्टर में अच्छी रैली लग रही है, चाइना अच्छा कर रहा है, तो मेटल सेक्टर में एक 20-30% का मूव आता है सारे स्टॉक्स में। तो उस तरीके की रैलियों में अगर आप स्टॉक्स में इस तरीके का एमटीएफ यूज करते हो तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होता है। हमेशा याद रखिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक आपने ले लिया है और वो वहीं पे बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी यूज करनी है जब आपको बहुत ज्यादा अंदर से लग रहा है कि दिस इज द मोमेंट जहां से ये स्टॉक अच्छे कर सकते हैं, ये सेक्टर अच्छा कर सकता है, तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटी में एमटीएफ काफी फायदेमंद होता है। कम समय में ज्यादा फायदा, मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि कम समय में अगर वो फायदा दे देगा तो आपका इंटरेस्ट जो है कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये फिलहाल एमटीएफ के बारे में वीडियो था। एंजल वन में आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। अगर आपका एंजल वन में अकाउंट नहीं है, चेक करिए, वहाँ पे पे लेटर ऑप्शन है। जब आप जाएंगे कोई भी स्टॉक खरीदने तो डिलीवरी में खरीदिए, जब आप डिलीवरी में खरीदेंगे तो वहाँ पे पे लेटर ऑप्शन आएगा, वही ऑप्शन आपको एमटीएफ में स्टॉक खरीदने की फैसिलिटी देता है। तो काफ़ी अच्छा टर्मिनल है, काफ़ी अच्छी ये सुविधा है। इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, रेट्स काफ़ी कम हुए हैं पिछले 1 साल में। तो आप ज़रूर इसको चेकआउट करिए। अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्साइटिंग वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कौन सा ऐसा तरीका है जो आप जानना चाहते हो जिसके बारे में यहाँ पे कवर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।